परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन, गुरनी मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आओ संपुष्ट की साधना करने के लिए तैयार होते हैं। भगवान महावीर के दिव्य गुणों की साधना है। आप परम सौभाग्यशाली हैं जिनको ये साधना मिल रही है। बहुत दुर्लभ साधना है। ये विश्व की पहली भक्ति स्तुति है जो हमें परमात्मा के चरणों में लेकर जाती है, परमात्मा के नज़दीक लेकर जाती है। तो इस साधना को करने से परमात्मा के दिव्य गुण हमारे भीतर में प्रवेश करते हैं। हम जो भी चाहते हैं वो सब हमारा पूरा होता है। तो परमात्मा के इन दिव्य गुणों की साधना करना, आप ये संपुष्ट की साधना किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। कोई रोगी है या आपका कार्य व्यापार सही नहीं है या फिर आप अपने आत्मिक गुणों का वर्धन करना चाहते हो, अपनी दृष्टि को मिथ्यात्व से हटाकर सम्यक दृष्टि करना चाहते हो, उसके लिए ये आत्मिक गुणों की साधना है। तो इस साधना को आप जरूर करें। इस संपुष्ट में आप जिसको भी देखना चाहते हैं उसको देखें। ये संकल्प 3 बार दोहराएं। आप जिसके लिए भी ये संपुष्ट की साधना करना चाहते हैं, जिसको भी देखना चाहते हैं, उसी को इसमें देख लीजिए। परमात्मा के दिव्य गुणों की ऊर्जा उनके पास अवश्य पहुँचेगी। तो 3 बार प्रभु को वंदन करें। परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में वंदन, परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में वंदन, परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में वंदन। परमात्मा के ऐश्वर्य के उत्तराधिकारी, उनके ज्ञान के उत्तराधिकारी आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में वंदन, आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में वंदन। वैराग्य मूर्ति आर्य जम्बू स्वामी के चरणों में वंदन, वैराग्य मूर्ति आर्य जम्बू स्वामी के चरणों में वंदन, वैराग्य मूर्ति आर्य जम्बू स्वामी के चरणों में वंदन। पूछी सुनम है वीर की महिमा, पूछी सुनम है वीर की महिमा, सुन लो और सुना लो, जिनवर के गुण गा लो, जिनवर के गुण गा लो। आर्य सुधर्मा का महादान, आर्य सुधर्मा का महादान, श्री जम्बू को शीश नवा लो, जिनवर के गुण गा लो, जिनवर के गुण गा लो, जिनवर के गुण गा लो। मन वचन काया को शांत करते हुए, एकदम अपने भीतर में शांति का संदेश देते हुए पुच्छी सुनम की आराधना के लिए आओ। सभी तैयार होकर इस आराधना का लाभ लेते हैं। पुच्छी सुनम सामना महनाय, अगारिणोय परतीर्थ आए, सेके इणे गंथि अंगधाम माहु, अणेलि संसाहु समीख आए, उडंग हे अंग तिरियंग दिसासु, तसाय जेथावर जे पाना, से नीच नीचे ही समीक पन्ने, दिवे व धमांग समियंग उदाहु, उडंग हे अंग तिरियंग दिसासु, तसाय जेथावर जे पाना, से नीच नीचे ही समीक पन्ने, दिवे व धमांग समियंग उदाहु। कहम चनानम कहम दंसनम से, शीलम कहम नाय सूयस आसी, जाना सिनंग बेखु जाहात हेनंग, आहा सुयंग बूहि जाहानि संतंग, उडंग हे अंग तिरियंग दिसासु, तसाय जेथावर जे पा
नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समयंग उदाहु उडंग हेयंग तिरियंग दिसासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समयंग उदाहु खेय नये से कुशले महेशी अनंत नाणीय अनंत दंसी जसंग सिनो चक पहेठिय से जाना ही धम्मंग च धीन च पेही ओडंग हेयंग तिरियंग दिसासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समयंग उदाहु उडंग हेयंग तिरियंग दिसासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समयंग उदाहु उडंग हेयंग तिरियंग दिसासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समयंग उदाहु उडंग हेयंग तिरियंग दिसासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समयंग उदाहु से सबदंसी अभिभूय नानी निराम गंदे दियमंकियप्पा अणुत्तरे सब जगन सिविजंग गंथातीते अभय अनाउ उडंग हेयंग तिरियंग दिसासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समयंग उदाहु उडंग हेयंग तिरियंग दिसासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समयंग उदाहु से भूय पणिये अणिये अचारी ओहंतरे धीरे अनंत चखु अणोत्तरे तापय सूर्येवा वैरोय निंदेवतमंग पगासे उडंग हेयंग तिरियंग दिसासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समयंग उदाहु उडंग हेयंग तिरियंग दिसासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समयंग उदाहु अणुत्तरंग धाम मीनंग जिनानंग नेया मुनिका सव्या सुपन्ने निंदेव देवान महानुभावे सहस्ने आदिविनंग विसिटे उडंग हेयंग तिरियंग दिसासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समयंग उदाहु उडंग हेयंग तिरियंग दिसासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समयंग उदाहु से पन्नया कैसाय रेवा माहो
ही वावी अनंत पारे आणाइलेवा अकसाई बिखो सकेव देवा हिवई जुई मंग उडंग हेयंग तिरियंग दिसासु तसाय जेथा वरजे पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे धमंग समियंग उदाहु उडंग हेयंग तिरियंग दिसासु तसाय जेथा वरजे पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे धम्मंग समियंग उदाहु से वीर्येणं परिपुन्न वीर्ये सुदंसनेवा नगसव सेठे सुरालय वासी मुदागरे से वीरायणे गुणो भवये उडंग हेयंग तिरियंग दिसासु तसाय जेथा वरजे पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे धम्मंग समियंग उदाहु उडंग हेयंग तिरियंग दिसासु तसाय जेथा वरजे पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे धम्मंग समियंग उदाहु से पानय संगिये वेगियन्ते से पानय विनिये जेवन्ते से उडंग हेयंग तिरियंग दिसासु तसाय जेथा वरजे पाना उडंग हेयंग तिरियंग दिसासु तसाय जेथा वरजे पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे धम्मंग समियंग उदाहु से जोयने नव नवाई से उडूसितो हेट सहस में गंग से पन्नय जोयने नव सहसे उडूसितो हेट सहस में गंग उडंग हेयंग तिरियंग दिसासु तसाय जेथा वरजे पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे धम्मंग समियंग उदाहु सयंग सहसनाउ जोयनानंग तिकंडगे पांडग वेजयन्ते से जोयणे नव नवै से उडूसितो हेठ सहस में गंग उडंग हेयंग तिरियंग दिसासु तसाय जेथा वरजे पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे धम्मंग समियंग उदाहु उडंग हेयंग तिरियंग दिसासु तसाय जेथा वरजे पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे धम्मंग समियंग उदाहु हेयंग तिरियंग दिसासु तसाय जेथा वरजे पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे धम्मंग समियंग उदाहु उठे न बेचेटई भूमि वटिये जंग सूर्या अणु पर्यटयन्ति से मवन्ने बहुनन्दनेय जनसिंह रतिं वेदयन्ति महिन्दा उडंग हेयंग तिरि
जेठावर जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे बधमंग समयंग उदाहो से सहुरयंग दिरियंग सासु तसाय जेठावर जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समयंग उदाहो से पावय सद महापगा से वीरायई कंचन मठ बन्ने आनोतर गिर सुय पावदुगे गिरिवरे से जलिए वेबो में ओ डंग हे अंग तिरियंग सासु तसाय जेठावर जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समयंग उदाहो ओ डंग हे अंग तिरियंग सासु तसाय जेठावर जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समयंग उदाहो महिये मजमी थिये नगिंदे पणायते सूर्य सुदले से एवं सिरिये उस भूरि वन्ने मनोरमे जोयई माली ओ डंग हे अंग तिरियंग सासु तसाय जेठावर जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समयंग उदाहो ओ डंग हे अंग तिरियंग सासु तसाय जेठावर जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग म्यांग उदाहो सोदंसण से वजसो गिरि से पावोच्चई महतो पावयस ए तो वमे सामणिणाय पुते जाई जसोदंसण नाण सीले ओ डंग हे अंग तिरियंग सासु तसाय जेठावर जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समयंग उदाहो ओ डंग हे अंग तिरियंग सासु तसाय जेठावर जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समयंग उदाहो गिरिवरे वानि सहायानंग रोये बसे थे वलयाय तानंग तवो वमे से जगभूय पन्ने मोड़ी नमझे तमदाहु पन्ने ओ डंग हे अंग तिरियंग सासु तसाय जेठावर जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समयंग उदाहो ओ डंग हे अंग तिरियंग सासु तसाय जेठावर जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समयंग उदाहो
दिशासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमां समयं उदाहु ओम तरंगम महेशी अशेष कमां सविसोहिता सिद्धिंगते साइमणंत पते नाणेन शीलेन यदंसनेन ओढंगहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथा वर्जेय पाणा से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमां समयं उदाहु ओढंगहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथा वर्जेय पाणा से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमां समयं उदाहु जहसामलीवा जनसिंग्रतिं वेदयन्ति सुवर्णा वर्णे सुवानन्दन माहुसेठ नाणेन शीलेन यभूयि पन्ने ओढंगहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथा वर्जेय पाणा से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमां समयं उदाहु ओढंगहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथा वर्जेय पाणा से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमां समयं उदाहु ओढंगहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथा वर्जेय पाणा से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमां समयं उदाहु फनियं वसदान अणुतरेउ चन्दोवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमाहुसेठ एवं मुनिनः अपड़ी नमाहु ओढंगहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथा वर्जेय पाणा से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमां समयं उदाहु ओढंगहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथा वर्जेय पाणा से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमां समयं उदाहु जहा स्वयंबुधहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवारस वेजयन्ते तवो वहाणे मुनिवेजयन्ते ओढंगहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथा वर्जेय पाणा से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमां समयं उदाहु ओढंगहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथा वर्जेय पाणा से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमां समयं उदाहु हाथी सुए रावण माहुनाए सिंहो
सहवर्धमाने ओढांग हेयांग तिरियांग दिसासु तसाय जेथा वर्जेय पाणा से नीच नीचे ही समीकपने दिवे वधमांग समियांग उदाहु ओढांग हेयांग तिरियांग दिसासु तसाय जेथा वर्जेय पाणा से नीच नीचे ही समीक दिवे वधमंग समियांग उदाहु दानान सेठंग अभय पयाणंग सचे सुवाण वजंग वयंती तवे सुवाओ तम बाम बचेरंग लोगुत में सामने नाय पुते ओढंग हेयांग तिरियांग दिसासु तसाय जेथा वर्जेय पाणा से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समियांग उदाहु ओढंग हेयांग तिरियांग दिसासु तसाय जेथा वर्जेय पाणा से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समियांग उदाहु ठीन से ठालव सतमावा सभा सुहमाव सभाण सेठा निवाण सेठा जह सब धमा नैणाय पुता परमथ नानी ओढंग हेयांग तिरियांग दिसासु तसाय जेथा वर्जेय पाणा से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समियांग उदाहु ओढंग हेयांग तिरियांग दिसासु तसाय जेथा वर्जेय पाणा से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समियांग उदाहु पोड़ो भमेदु नैविग गेहि नैसन्निहिंको वैयासुपन्ने तरियों समुदच महाभोगं अभ्यंकरे वीर अनंत चकु ओढंग हेयांग तिरियांग दिसासु तसाय जेथा वर्जेय पाणा से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समियांग उदाहु ओढंग हेयांग तिरियांग दिसासु तसाय जेथा वर्जेय पाणा से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समियांग उदाहु पोहंच माणंच तहेव मायंग लोभांग च उथंग अजत दोसा हे आणिवंता अर्हा महेसी न को वै पावन कारवेई ओढंग हेयांग तिरियांग दिसासु तसाय जेथा वर्जेय पाणा से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समियांग उदाहु ओढंग हेयांग तिरियांग दिसासु तसाय जेथा वर्जेय पाणा से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमंग समियांग उदाहु या किरियं बेनियानुबायं अन्नान्यानं पड़िय चठानं से सबवायं गियवेता ओवटिये सन
दिशासु तसाय जेथा वर्जे पाना से नीच नीचे ही समीख पन्ने दिवे वधम्मं सम्यं गुदाहु सेवारियायित सराय बतंग उवहान वंग दुख खयट याए लोगं विदितारं परम च सवं पबुवार्य सववारं ओडंग हेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे ही समीख पन्ने दिवे वधम्मं सम्यं उदाहु ओडंग हेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे ही समीख पन्ने दिवे वधम्मं सम्यं उदाहु शौचाय धम्मं अर्हन्त भाष्यं समाहियं पदो वसुधं तं सदहानाय जनानाओ इंदेव देवा हिव्याग्मि सन्ति ओडंग हेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे ही समीख पन्ने दिवे वधम्मं सम्यं ओडंग हेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथा वर्जेय पाना से नीच नीचे ही समीख पन्ने दिवे वधम्मं ओडं पुरं समनामाहनाय अगारिनो य परतीत्याय सेके इणे गंथियं धम्ममाहु आनेलि संसाहु समीक्षयाय कहं च नाणं कहं दंसनं से शीलं कहं नाय सुयस्यासि जानासि नंदि कुजाहात हेन आहा सुयं बोहि जाहा निसंतं तेवा सुयं बोहि जाहा निसंतं तिवेमि। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान महावीर के दिव्य गुण। आपने जो संपुष्ट बनाया है इसमें वो दिव्य तरंगे आ गई हैं। 3 बार पुनः अपना संकल्प दोहराएं। जिसको आपने संपुष्ट में देखा है एक बार फिर पूरी कंसंट्रेशन पावर से उनको देखें और महसूस करें भगवान के दिव्य गुणों की ऊर्जा उनके भीतर में समाहित हो गई है। अगर स्वास्थ्य के लिए किया है तो समझो वो स्वस्थ हो गए हैं। परमात्मा के दिव्य तरंगों में शुभ वाइब्रेशन, शुक्ल ध्यान में शुभ पुद्गलों की बहुत अनंत शक्तिशाली ऊर्जा होती है। अगर अपने कारोबार के लिए देखा है तो समझो वहाँ पर भी ये दिव्य गुण प्रवेश कर गए हैं। स्वयं की आत्म पावर को बढ़ाने के लिए देखा है तो महसूस करें मेरी आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत सुख का जागरण हुआ है। मैं एक पावरफुल शक्तिशाली आत्मा बन गई हूँ, बन गया हूँ। ऐसा भाव अपने भीतर में लेकर आएं और मुस्कुराते हुए बड़े ही शुभ आह्लाद भावों के साथ परमात्मा को नमन करते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लेकर जाएं।
अब गुन्नी जी महाराज साहब के मुखारबिंद से इस चौथी गाथा की महिमा और इस चौथी गाथा को करने से क्या होता है। हमारे महापुरुषों ने, आचार्यों ने कहा है कि अगर सुबह उठकर 4 बजे इस चौथी गाथा की एक माला की जाए तो अपने भवों का भी पता लग सकता है, यानी हम कौन से योनि से आए हैं। ऐसा आचार्यों ने बताया कि अगर 4 बजे उठकर इस चौथी गाथा का जाप किया जाए तो अपने भवों का गति का पता चल सकता है। इतनी सामर्थ्य है परमात्मा के इन दिव्य गुणों में। अब बड़े महाराज साहब के मुखारविंद से आप सुनेंगे। जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो। जय बोलो महावीर स्वामी की। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनिया परमात्म रूपा तपाचार्य गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की असीम आस्था के साथ मेरे अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं को उनकी भव्य आत्मा का अभिनंदन है। उच्छी सुनंग प्रभु महावीर के गुणों की स्तुति वीर थुई के रूप में जानी जाती है। प्रभु के गुणों में आज चतुर्थ गाथा, जिसमें आया उड्यंग अह्यंग तिर्यंग दिशासु। उड्यंग ऊपर का लोक यानी देवलोक, अह्यंग नीचे नरक आदि भवनपति देवों के जो वास हैं नीचे के, और तिर्यंग दिशासु तिरछा लोक यानी मध्य लोक, जहाँ पर ये मनुष्य त्रियंच रहते हैं। तसाय जे थावर जे जपाना, जो ये जीव है त्रस और स्थावर के रूप में, ये मध्य लोक में जो रहते हैं, तिरछा लोक जिसे कहते हैं, यहाँ पे त्रस और स्थावर, त्रस किसे कहते हैं और स्थावर किसे कहते हैं पता है? स्थावर जो हिल डुल नहीं सकते है जीव, जैसे पृथ्वी के जीव, पानी के जीव, हवा के जीव, आग के जीव, वनस्पति काय के जीव, ये सब एकेंद्रीय जीव हैं। इनमें एक ही इंद्री होती है, खाली शरीर ही शरीर होता है इनका, परंतु वेदना की अनुभूति इनको जरूर होती है। कोई व्यक्ति लंगड़ा है, लूला है, बहरा है, अंधा है, उसको अगर आप मारते हैं तो क्या उसे वेदना होती या नहीं? जबकि वो बोल के बता नहीं सकता, सुन नहीं सकता, प्रतिकार कर नहीं सकता, भाग के जा नहीं सकता, परंतु वेदना की अनुभूति उसे होती है। ये अकेंद्रीय जीवों का यही हाल है। केवल उन्हें एक शरीर ही शरीर मिला है, ना कान, ना नाक, ना नाक है, ना मुंह है। ये उनके पास कुछ भी इंद्रियां बाकी नहीं है। और जो त्रस है वो बेंद्री से लेकर के पचिंद्री तक जो चलते फिरते जीव है, इन सबको प्रभु ने क्या है, जो नित्य 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 ही समीक पन्ने, जो नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्य कैसे? आत्मा की दृष्टि से, क्योंकि सभी जीवों में क्या है, आत्मा का वास है। चाहे वो केंद्रीय जीव है तो चाहे वो पचेंद्रीय जीव है, चाहे त्रियंच पचेंद्रीय जीव है, सबके अंदर आत्मा का वास है। अनित्य यानी अनित्य कैसे है कि जैसे वो कभी नरक में गए तो नरक का बाना पहन लिया,
कभी क्या है देवलोक में गए तो वो देवलोक में चले गए, वहाँ का बाना पहन लिया, कभी मनुष्य बन गए और कभी क्या है हाथी बन गए, कभी शेर बन गए, कभी बिल्ली बन गए, कभी कुत्ता बन गए। ये पर्यायों की दृष्टि से वो क्या है, अनित्य है, मतलब जो बदलता रहता है। सोने की डली है आपके पास, उसके आपने कुंडल बना लिए, कंगन बना लिए, हार बना लिए, तो वो क्या कहलाएगा, ये कुंडल है, ये हार है, ये कंगन है, ये अंगूठी है, अलग अलग पर्यायों में वो बदल गया। परंतु द्वारा गर्म किए तो डली की फिर वो टुकड़े का टुकड़ा ही रहेगा। इसी तरह ही आत्मा विभिन्न पर्यायों में घूमती है। पर्यायों की दृष्टि से वो क्या है, अनित्य है, जो क्या है नाश हो जाता है, शरीर का नाश हो जाता है उसका, और दूसरा शरीर बदल लिया जाता है। और नित्य की दृष्टि से आत्मा क्या है, एक है, सभी में वैसी ही उसकी क्या है स्थिति है। इसको प्रभु ने कैसे जाना, समिक पन्ने, अपनी प्रज्ञा से, पन्ने मतलब अपनी प्रज्ञा से, समिक उन्होंने समीक्षा करके देखा, अंतर के अपनी प्रज्ञा से, अंतर के ज्ञान से उन्होंने ये जीवों के भेदों को जाना और देखा। जानना भी आज टाइम नहीं है, मैं आपको कल धर्म क्षेत्र काल में समय हुआ तो जानना और मानना। जान के आप महावीर को मानते हो या मान के महावीर को मानते हो, क्या करके मानते हो, जान के मानते हो, चाहिए, परंतु हम क्या है परंपरा में चलते आ रहे हैं। और कल को ये विषय थोड़ा सा छेड़ेंगे, काफ़ी अच्छा विषय है ये, कि जान के चलना और मान के चलना, मान के मानना या जान के मानना, ये कैसे हम करते हैं। तो प्रभु ने क्या किया, समिक पन्ने, अपनी अंतर प्रज्ञा से समीक्षे अच्छी प्रकार देख करके अपने केवल ज्ञान के आधार पर ये जीवों का नित्य और अनित्य रूप जाना। और फिर दीवे व दम्मंग सम्यक उदाहु, दीवे व दम्मंग, उन्होंने जान करके देख करके धर्म को द्वीप के समान और दीपक के समान उदाहु कहा है। दीपक के समान यानी वो प्रकाश देने वाला है धर्म, धर्म क्या देने वाला है, प्रकाश देने वाला है। और द्वीप जैसे समुंदर के अंदर एक छोटी की जगह क्या हो जाती है, जिसमें पानी का प्रवेश नहीं होता, वो क्या होती है, सूखी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, टापू बोल देते हैं ना। वैसे द्वीप वैसे टापू भी कह देते हैं, आम भाषा में कहते हैं टापू है। वहाँ जीव जाकर के सुरक्षित हो सकता है, पर नहीं तो डूबता है। तो ये धर्म क्या है, द्वीप के समान है, जो जीव को शरण देता है। धर्म की शरण से बढ़ करके कोई शरण नहीं। तो हमारे तीर्थंकरों के गुणों में दीवोतानंग आता है ना, जो द्वीप की तरह रक्षा करने वाले हैं। तो धर्म भी द्वीप की तरह ही रक्षा करने वाले हैं। ऐसा सम्यक प्रकार से उदाहु प्रभु ने बोला है, ऐसा कहा है। आगे ये व्याख्या तो इसकी बहुत लंबी चौड़ी है, परंतु फिर कभी समय आए तो मैं बताऊंगी, क्योंकि 9 बज गए। धन्यवाद है आप लोगों को जो इतनी बरसात में भी, देखो, अरे आप भी आ गए, कमाल कर दिया भाई साहब आपने, इतनी दूर से, इधर से, ये सुंदर नगर से। वैसे तो आपके कौन सा क्षेत्र का है जो 3 किलोमीटर से कम होगा जो आए हैं, सब दूर दूर से आए हुए हैं। तो आप लोगों का हृदय से धन्यवाद है, अभिनंदन है कि जिनको क्या है पता है हमने ये क्रम पूरा करना ही है। तो इस गाथा को करने से अपने का और पराये का सहयोग मिलता है। जहाँ निराशा है वह उसमें आशा का दीप संचरित हो जाता है, आशा का प्रकाश मिलता है। और कल की 5वीं गाथा का करने से जिस क्षेत्र में हमें सफलता नहीं मिलती उसके अंदर हमें सफलता प्राप्त होगी। गाथा का स्वाध्याय करने से, जाप करने से, और हमें विजय प्राप्त होगी। इस गाथा को पढ़ करके किसी मुकदमे के लिए जाओ, किसी काम के लिए जाओ, तो वहाँ पर जाके क्या मिलेगी, सफलता प्राप्त होगी। और वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से जो कर्मों की निर्जरा करते हैं उन्हें अपने कर्मों को जीतने में विजय
प्राप्त होगी, कर्मों को काटने में सफलता मिलेगी। जो भी साधना करेंगे, जो भी धर्म करेंगे, वो धर्म उनके कर्मों को खत्म करने वाला होगा। तो 9 बज गए हैं। इधर हमारे आज की गाथा का लाभ हमारे श्री परवीन बहन, नितिन भाई, और नाम तो मेरे को आता है प्रीति बहन है, सभा के तो महामंत्री सबको परिचित है। अच्छा, वाह भी दीक्षित आया हुआ है। उन्होंने अपने बच्चे के जन्मदिन की खुशी में ऐसा ये गाथा का लाभ लिया। आप भी, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी के बच्चे का जन्मदिन है, अपना जन्मदिन है, बड़ों की कोई पति का दिन है, उसके उपलक्ष्य में भी क्या है, गाथा का लाभ ले सकते हैं। तो आज की गाथा का लाभ हमारे नितिन भाई की तरफ से है, परवीन बहन, नितिन भाई और प्रीति बहन। कल की गाथा का लाभ हमारे श्री वनीता जी, श्रीमती, नाम बताया था तुमने, दिलबाग राय, क्यों मेरे को लिखाया हुआ 24 तारीख का, और नाम उनके पिताजी का, उनके पिताजी का नाम, ससुर का नाम क्या है? अरे वही है क्या, उन्हीं के, उनके विनीता जी के ससुर जी के परिवार की तरफ से है, सीधी बात। जाना था तो आप फिर उसकी जगह कैसे करना है, गुप्त कर दें वो आपके चलो ठीक है, वो आ जाए तो ठीक है, नहीं तो गुप्त परिवार की तरफ से कल की गाथा का लाभ। नहीं कोई और कोई लेना चाहता है तो बोलो। 24 तारीख का कल का कितना सिंपल सा है, ये आपको विजय प्राप्ति और सफलता के लिए कितना कुछ करते हो, परंतु ये गाथा का लाभ लेने से लाभार्थी परिवार हो जाए तो ये हमारे जीवन में संयोग देंगे। और आज के आईमिल अंशुल बहन और नरेंद्र पाल जी को भी समाचार दिया था, वो कहते थे होएगा, कभी आ जाया करें तो ज़्यादा अच्छा है। लो आए हुए हैं, अच्छा भाई, बोल लगाया हुआ है ना, पहचान नहीं। लो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, देखो इतनी उम्र में भी आप आईमिल करने, इतनी बरसात में आपके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है। लो गुरु जी महाराज की आज्ञा से अमलते भी हम प्यारा स्न पाना कम समन्नता भोगना सास माई मत्रा गरण मैत्रा गरण ले वाले बनन तस्वंते परिक्रमा निंदा में ग्रामी त्याग भूसरे तपस्या करने वालों को कल के आईमिल संजय जी समाना वाले, उनका तो होगा ही होगा। दिव्यांशी सुपुत्री श्री सुनील जैन और सुनील जी को और दिव्यांशी का है, ये कल के आईमिल है। और आज का जाप, वो बिन्नू जी सोम जिंदल वालों को पता है, उनको पता है, कल उन्होंने बोल दिया था। कल का जाप सरिता जैन, धर्मपत्नी विनय कुमार जैन। सरिता जी आप उनको समाचार दे देना, मैं भी दिलवा दूंगी। इस तरह फिर भी हमारे आज की बरसात को देखते हुए धर्म पर भावना आपने की, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कूपन